यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम रामू है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी और हर साल अच्छी फसल होती थी। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। इस साल बारिश समय पर नहीं हो रही थी। आसमान में बादल तो आते पर बरसते नहीं थे। रामू को चिंता सताने लगी क्योंकि फसल लगाने का समय निकला जा रहा था। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू रोज सुबह जल्दी उठता और आसमान की तरफ देखता, ये उम्मीद करते हुए कि शायद आज बारिश हो। दिन बीतते गए और पानी की कमी ने उसकी फसलों को सूखने के कगार पर ला दिया। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे। पानी की कमी के कारण गांव के तालाब और कुएं भी सूखने लगे थे। सबकी नजरें आसमान की तरफ थीं, लेकिन बादल बस आते और चले जाते। एक दिन रामू ने अपने हल को पकड़ा और अपने खेत की तरफ चला गया। उसके मन में चिंता और निराशा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि भगवान को एक आखिरी बार पुकारना चाहिए। उसने खेत के बीचों बीच जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे और मेरे गांव को बचा लो। हम सब तुम्हारे भरोसे हैं। रामू की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद आसमान में अचानक काले बादल घिरने लगे। धीरे धीरे हवा चलने लगी और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। बारिश ने उसकी फसलों को जीवन दान दे दिया। गांव में चारों तरफ खुशहाली फैल गई। किसान अपने अपने खेतों में जाकर बारिश का स्वागत करने लगे। रामू की आंखों में चमक लौट आई थी और उसे एहसास हुआ कि कठिन समय में भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या वह बच गया? हाँ, रामू और उसका परिवार आखिरकार बच गए। जब समय पर बारिश नहीं हो रही थी तो रामू बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी प्रार्थना और मेहनत रंग लाई और जब सही समय पर बारिश हुई तो उसकी सूखती फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के बाकी किसानों की भी फसलें बारिश से बच गईं और चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। रामू ने इस घटना से यह सीखा कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह न केवल उसकी फसलें बची, बल्कि उसकी और उसके परिवार की जिंदगी भी फिर से खुशहाल हो गई। फसल के बाद क्या हुआ? फसल के बाद रामू के जीवन में बड़ा बदलाव आया। बारिश के समय पर आने और अच्छी फसल होने के कारण उसे अच्छी उपज मिली। पूरे गांव में उत्साह था क्योंकि सभी किसानों की मेहनत रंग लाई थी। रामू ने फसल काटने के बाद अपने अनाज को अच्छे दामों पर बाजार में बेचा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह अपने परिवार के लिए कुछ नई चीजें खरीदने में सक्षम हुआ, जैसे कि घर की मरम्मत और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाना। फसल कटने के बाद गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव हर साल की तरह इस बार और भी खास था, क्योंकि सभी किसान जान चुके थे कि अगर बारिश न होती तो उनके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। पूरे गांव ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया और सभी ने मिलकर एक साथ भोजन और नृत्य का आनंद लिया। रामू ने अपने खेत की उपज से कुछ अनाज को अगले साल के लिए बचा कर रखा, ताकि भविष्य में किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रह सके। उसने सीखा कि खेती सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि मौसम और भगवान की कृपा का भी खेल है। उसने गांव के बाकी किसानों के साथ मिलकर सिंचाई के साधनों को सुधारने और पानी की बचत के लिए कुछ कदम उठाने का निश्चय किया, ताकि भविष्य में बारिश पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। इस तरह फसल के बाद रामू की जिंदगी में खुशहाली आई और उसने अपने अनुभव से सीख लेकर एक अधिक सुरक्षित और समझदारी भरा जीवन जीना शुरू किया।